मात्र 36 घंटे में 3.5 लाख क्रॉस हो गया। ये एक बहुत बड़ी राशि है। एक बहुत मुसलसल 18 साल आपका जुनून बेमिसाल, रशीद साहब के लिए ये शब्द है कि मुसलसल 18 साल आपका जुनून बेमिसाल, परिवार को बाद में रखा मगर हॉस्टल को हमेशा पहले रखा। बेटे घर में मुंतजिर रहे लेकिन आपने कुर्बानियां देकर समाज के सैकड़ों बेटों को अपना वक्त और प्यार दिया, ये हकीकत है। उसके बाद है कि कहने को सरहद पर लाखों सिंधी बसते थे मगर हॉस्टल का पूरा बोझ इन जनाब के मजबूत कंधों ने ही उठाया। यहाँ का एक कल्चर है कि सोने की कोई आइटम देते हैं तो उन युवाओं ने मिलके एक सोने की जो है 1 तोले की चेन साहब को गिफ्ट करी है और उसके अलावा करीब 2,10,786 रुपए की रकम उनको जो है गिफ्ट की जा रही है। सबसे कहेंगे कि इस अनमोल हीरे को, इन अनमोल हीरे को आप सपोर्ट कीजिए। और इस हॉस्टल, ये अपनी ड्यूटी से अलग हुए हैं, हॉस्टल से बिल्कुल अलग ना हमारी फीलिंग है कि कभी हो और ना इंशाल्लाह हम होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम सभी मोअज़्ज़िज़ हज़रात जो वीडियो के ज़रिए भी सुन रहे हैं, जो यहाँ मौजूद है। अभी हमारे मोहतरम एक बाप हमें ज़िंदगी के कुछ लिमिटेड टाइम तक घर में पढ़ाते लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा तब्दीली वाला माहौल होता है। जब हमारा करियर बन रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस टाइम पे हमें एक वालिद साहब की जगह पे हम जैसे कई हज़ारों सैकड़ों लोगों को, बच्चों को सपोर्ट करने वाले हमारे मोहतरम रशीद साहब, CI साहब गंगाड़ा गाँव के हैं। इन्होंने हॉस्टल को पिछले 18 साल से संभाला था। जब समाज ने इनको कोई एक बड़ी मजलिस, बड़े प्रोग्राम करके इनको जिम्मेदारी नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने एक तरह से समझ लो कि धक्का स्टार्ट गाड़ी ऐसे ही ख़राब हो रही है तो उसको थोड़ा सा रवाना करते हैं, इस चक्कर में संभाला था। और समाज बड़ा बेखौफ होके, बेफिक्र होके 20 साल जो है उनके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी रही है, अघोषित रूप से रही। उसके बावजूद उन्होंने सैकड़ों युवाओं को, सैकड़ों गांव से आए गंवारों को, जिनको आप समझ सकते हैं कि क्या तमीज़, क्या तहजीब, क्या पढ़ाई का बैकग्राउंड सरकारी स्कूल वालों का होता है, उसके बाद भी एक अच्छा करियर बनाने के लिए इन्होंने पूरा माहौल दिया। ऐसे ऐसे गरीब बच्चे के जिन्होंने फ़ीस नहीं थी कि बेटा कोई बात नहीं, सेठ जी से मैं बात कर लूँगा, जो भी सेठ जी यानी कि किराना परचून का जो भी सामान जहाँ से आता था, तो मेज़ की फ़ीस लेट भी होती थी, फिर कोई बात नहीं। ऐसे कई गरीब बच्चों को सपोर्ट किया कि जो अभी फ़ीस नहीं भर पाए तो बाद में भरेंगे, चल जाएगा, उसका अच्छा दिन भी आ जाएगा। लेकिन एक हॉस्टल के अंदर वो माहौल दिया कि जहाँ पे मेज़ तक नहीं चलती थी, खाना भी बच्चे अपने अपने रूमों में अपने स्टोव पर बना के क्या बोलते हैं, खाना बना के खाते थे। उस दौर से हॉस्टल को शुरू किया, एक लिमिटेड कमरों के साथ, कोई व्यवस्था नहीं थी। पढ़ने जाओ तो कहीं बहुत अच्छी जगह पे जाओ या प्राइवेट कमरे लो। उस बंजर हाल हॉस्टल को आज इस मुकाम पे ले आए हैं कि वहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, लगातार अच्छी अच्छी जगह सिलेक्शन हो रहे हैं, कई रिस्पेक्टेड जो है अफसर बन रहे हैं, वो लड़के वहाँ से निकल के कई मेडिकल लाइन में डॉक्टर हुए हैं, कई टीचर लगे हैं। उस माहौल तक पहुँचाने वाले और निस्वार्थ भाव से उनकी मैं साहब के टाइम पे शुरुआती दिनों में बहुत कम रहा था, लेकिन उसके बाद बीच बीच में मैं आता और देखता रहता था। वो अपनी ड्यूटी के टाइम अपने परिवार को एक तरह से इतना वक्त नहीं दिया जितना हॉस्टल को दिया। ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, उनके हम कर्जदार हैं। ये उस पर जो फ्रेम बनी हुई है उस पर हमने हमारे जो युवाओं के मैसेज है उसमें लिखे भी हैं। उनके लिए हमने जितना अदब से पेश आए, जितना उनकी कुर्बानियों को दिल से सैल्यूट करें उतना कम है। हकीकत में एक अनमोल हीरा हमें अल्लाह ने भेजा हमारे लिए कि जो हमारे लिए रहनुमाई हुई। ये उनके रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। सभी लोग पूरे मारवाड़ से लोग खींचे चले आए, हम भी जोधपुर से आए। हमारा मजमा छात्रों ने एक बड़ी राशि इकट्ठा करके दी है, आज क्या उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए सर। असल में इस मामले में ये है कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में मशगूल चल रहा है, तो इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। अब यकीन माने परसों शाम को करीब परसों दोपहर में 10-11 बजे एक ग्रुप बनता है जो सिर्फ और सिर्फ एक दावत के लिए ग्रुप था कि साहब की रिटायरमेंट की दावत है, और ये एक दावत पहुंचाने के लिए बनाया ग्रुप। इसके अलावा न तो किसी की नीयत थी, न किसी की कोई प्लानिंग थी। लेकिन उस ग्रुप में देखते ही देखते कुछ मिनटों में ये रशीद साहब के लिए युवाओं की जो है मोहब्बत थी कि शाम होते होते उसके अंदर वो ग्रुप ने हाथ जोड़ लिया कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, दूसरा ग्रुप बनाओ, यानी 1000+ लोग हो गए थे। उसके बाद शाम को करीब 10 बजे जो हमारे ग्रुप के हमारे जो सीनियर्स हैं, भाई नवाज दर्स है, रऊफ रजा खलीफा है, सखी साउंड है, करीम भाई है, इस तरह से कई जो भी एक्टिव युवा थे, उन सब लोगों से मशवरा हुआ कि हम एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देते हैं। किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 10,000 दिया। इस तरह से एक कंट्रीब्यूशन देखते देखते मात्र 36 घंटे में 3.5 लाख
क्रॉस हो गया। ये एक बहुत बड़ी राशि है, एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है कि जो आज तक किसी ऐसे मामलों में, खास करके ये सिंधी समाज के खास करके तालीमी मामलों में ऐसा देखा नहीं गया है। ये पहली बार रशीद साहब के लिए मोहब्बत थी कि जो इस तरह से बन के मामला आया। उस पैसे से जो यहाँ का एक कल्चर है कि सोने की कोई आइटम देते हैं, तो उन युवाओं ने मिलके एक सोने की जो है 1 तोले की चेन साहब को गिफ्ट करी है, और उसके अलावा करीब 2,10,786 रुपए की रकम उनको जो है गिफ्ट की जा रही है। और उसके अलावा एक जो खास फ्रेम है जो जिसके अंदर हम सारे बच्चों की, सारे युवाओं की फीलिंग्स है, वो मैं सारे वर्ड्स पढ़ के सुनाना चाहूँगा। वो उसमें हमने फ्रेम में साहब के लिए यादें बना के उनको गिफ्ट की है। आप ये तो अच्छे से समझिएगा और हमारी फीलिंग्स पे जाइएगा। ये फीलिंग्स मैं वापस से कह रहा हूँ कि ये किसी एक, मैं आपको बोलता हुआ ज़रूर दिखूंगा मैं सद्दाम हुसैन, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है। ये 1000 से ज़्यादा उन सिंधी युवाओं के दिल के अंदर की फीलिंग है कि जो हम कहना चाह रहे हैं कि मुसलसल 18 साल, ये करीब 2007 का वक्त था जब हॉस्टल का कोई धनीधोरी नहीं था, और साहब ने, चूंकि वो उनके पड़ोस में, अल्लाह ने उनको घर हॉस्टल के पड़ोस में दिया, इसकी बरकत से उन्होंने हॉस्टल आके संभाल लिया। तो मुसलसल 18 साल आपका जुनून बेमिसाल, रशीद साहब के लिए ये शब्द है कि मुसलसल 18 साल आपका जुनून बेमिसाल, परिवार को बाद में रखा मगर हॉस्टल को हमेशा पहले रखा। घर पे दाल चावल शक्कर चीनी की व्यवस्था है कि नहीं है, ये हेडेक नहीं होती थी उनकी। उससे पहले हॉस्टल की ज़रूर होती थी कि मेस में क्या हो रहा है, बच्चों का क्या है, किसकी तबीयत खराब है, किसका क्या है। ये उनके हम बिल्कुल कर्जदार हैं। उनका ये जो अदा किया है ना, न तो कोई सैलरी थी, न कोई जिम्मेदारी थी, न समाज के किसी मोजिज़ ने उनको कोई अध्यक्ष बना के, जिम्मेदार बना के बिठाया था। उन्होंने खटारा गाड़ी को धक्का देने की कोशिश की और वो गाड़ी उनके 18 साल गले पड़ी। और हम, वो रिटायर ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन हम उनसे, और ये जो वीडियो के माध्यम से मैसेज जहाँ तक जा रहा है सिंधी मुस्लिम समाज में, सबसे कहेंगे कि इस अनमोल हीरे को, इन अनमोल हीरे को आप सपोर्ट कीजिए। और इस हॉस्टल, ये अपनी ड्यूटी से अलग हुए हैं, हॉस्टल से बिल्कुल अलग ना हम, हमारी फीलिंग है कि कभी हो, और ना इंशाल्लाह हम होने देंगे। ये मैसेज मैं पूरा करना चाहूँगा कि मुसलसल 18 साल आपका जुनून बेमिसाल, परिवार को बाद में रखा मगर हॉस्टल को हमेशा पहले रखा। बेटे घर में मुंतजिर रहे, लेकिन आपने कुर्बानियाँ देकर समाज के सैकड़ों बेटों को अपना वक्त और प्यार दिया। ये हकीकत है। उसके बाद है कि कहने को सरहद पर लाखों सिंधी बसते थे, मगर हॉस्टल का पूरा बोझ इन जनाब के मजबूत कंधों ने ही उठाया। मगर हॉस्टल का पूरा बोझ जनाब के मजबूत कंधों ने ही उठाया। मसले, मसाइल और मामले अनगिनत थे। मैं जिस समाज में आता हूँ वहाँ कई तरह के लफड़े चलते हैं। मेरे बच्चे को ये रूम क्यों नहीं दिया, खाने का क्या, ये क्या, वो क्या, ये आएगा, ये छुट्टी मारेगा, मासी के घर शादी है, फलाना है, ढिमका, ये सब चलता रहता था। तो मामले अनगिनत थे, पर कुछ कमरों का कारवां आपके जज्बे से बहुमंजिला इमारत में बदल गया। लोग गवाह हैं, चैलेंज के साथ कहीं पूछ लेना कि 2007 में कोई गूगल की पुरानी इमेज मिल जाए तो देख लीजिएगा, जितने कमरे थे आज उससे 10 गुना ऊपर तक हॉस्टल चला गया है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बात की बात है, अच्छे से मैनेज हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। बेगर्ज बेनियाज गाँव से लाए बच्चों को आपने अपने जिम्मे लिया, उनके नाज, नखरे, तकलीफें और परेशानियां झेली, मगर उन्हें जमाने से आगे बढ़ाया। जो नाज नखरे वालों में सबसे बड़ा मैं था, मैं भी मानता हूं, और आज साहब से दिल खोल के एक माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये जब वार्डन थे तो हम भी शरारती बच्चों की तरह उनको थोड़ा बहुत परेशान किया होगा। तो वो नाज नखरे वाला मैसेज, ये मेरी फीलिंग्स है कि उनके नाज नखरे यानी बच्चों के तकलीफें और परेशानियाँ झेली, मगर उन्हें जमाने से आगे बढ़ाया। खेतों और गाँव से निकले गंवारों को आपने कामयाब, मोहतरम और अफसर बनाया। जो आज कहीं काम लाइन, बिजनेस, धंधे, नौकरी, सेवा, अफसरी में कहीं ना कहीं इज्जत पा रहे हैं ना, तो उनमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल साहब का दिया हुआ बैकग्राउंड जरूर है। खेतों और गांव से निकले गंवारों को आपने कामयाब, मोहतरम और अफसर बनाया। इस खुसूसी मौके पर सल्यूट करते हुए शुक्रगुजार हैं हम, आपकी अनमोल कुर्बानियों के कर्जदार हैं हम। ये हमारे हजारों सिंधी युवाओं की तरफ से साहब के लिए मैसेज, उनके लिए फ्रेम, उनके लिए यादें हैं।